और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्षद के पति की हत्या हुई है। रायगढ़ में दिन दहाड़े धारदार हथियार से किया गया वार, निर्मम हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आ चुका है। मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 10 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहां निर्मम हत्या की गई और उसके बाद ये जो पूरा वीडियो है वो सीसीटीवी के जरिए सामने आया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और कई लोगों पर फिलहाल जो है कार्रवाई हो रही है। पोलिसांची 8 पथक तयार करण्यात आलेले आहे, जे की आरोपीचा शोध घेत आहे। सोबतच आपली फॉरेन्सिक एक्सपर्ट्सची टीम आज सकाळी घटनास्थळी दाखल झालेली होती। त्यांची सुपरविजनमध्ये जे सॅम्पल्स आहे, फॉरेन्सिक सॅम्पल्स, ते सीन ऑफ क्राईम वरून कलेक्ट करण्यात आलेले आहे। आपण लवकरच याच्यात आरोपींना अटक करून त्यांना पुढची प्रोसेस करू। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, जिस तरीके से ये निर्मम हत्या की गई है, सवाल तो यही है कि इस हत्या के पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या कोई पॉलिटिकल मोटिव था? क्या कुछ कारण था? और अभी तक जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है? पल्लवी, अभी तक जो इस हत्या का कारण समझ में आ रहा है और जो शिकायत हुई है उसके मुताबिक हत्या का कारण शुद्ध रूप से राजनीतिक है। और जो आरोप लग रहे हैं वो एनसीपी अजीत पवार गुट के जिला अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं। उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है, जिनका नाम सुधाकर घरे है, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो रविंद्र बताया जा रहा है। रविंद्र के बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जाता है कि जो रविंद्र की पत्नी है वो पहले वहाँ पे नगर सेविका हुआ करती थी और इस बार वो चुनाव जो शिवसेना शिंदे गुट की मानसी हैं उनसे हार गई थी और इसके बाद बदला लेने की ठाना था। और चुनाव के दौरान कुछ कड़वाहट आ गया था दोनों के बीच और उसके लिए बदले की भावना से उसने सुपारी किलिंग देकर लोगों से ये हत्या करवाई। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 5 लोग सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल थे। जो कोयता यहाँ पर एक हथियार बोला जाता है जो तलवार जैसा होता है, उससे 7 बजे जब मानसी के पति अपनी बच्चे को स्कूल छोड़ के लौट रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला कर दिया और एक तरह से निर्मम हत्या कर दी। और इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यही कारण है कि लोगों में गुस्सा है। आप देखिए कि 2000 के करीब लोग पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए थे, इलाके को बंद कराया था और कहीं न कहीं जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी आक्रामक हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है यानी एनसीपी अजीत पवार गुट का जो जिला अध्यक्ष है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी फरार है। और पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम इस मामले की जाँच कर रही है और आरोप उन पर लगे हैं। निश्चित तौर पर उन पर भी गिरफ्तारी होगी, उनकी भी गिरफ्तारी होगी, लेकिन उनसे अभी पुलिस की पहुंच से वो दूर है और पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अब तक 10 टीमें बनाई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत, आपने तमाम जानकारी दी। नजर बनाए रखिएगा, आगे क्या कुछ अपडेट होता है फिर हम आपके पास आएंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उससे पहले आप तस्वीर देख लें। सीसीटीवी में किस तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आई है। 10 लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई भी चल रही है। चलिए